अगर आप भी बुढ़ापे तक निरोगी रहना चाहते हैं तो इन 5 चीजों को जरूर इस्तेमाल करें और इन्हें आपको कहीं बाहर से नहीं लाना है, ये आपके किचन में ही अवेलेबल है। मतलब यूं कहिए कि 5 चीजें अगर आपके किचन में हैं तो आप बुढ़ापे तक निरोगी रह सकते हैं। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करेंगे ऐसी 5 चीजों के बारे में जो कि ज्यादातर सभी घरों में इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन सिर्फ मसाले के तौर पर। अगर आप इसे औषधि के तौर पर लेना शुरू करते हैं तो ये शरीर को बहुत सारे लाभ देती हैं। ये आपके शरीर में कैंसर सेल्स को नहीं पनपने देती हैं, जिससे कि भविष्य में आपको कैंसर का खतरा कम होता है। ये आपके जोड़ों के दर्द को दूर करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है। ये आपके लीवर और किडनी को हेल्दी बनाती है और उसको डिटॉक्स करने में भी मदद करती हैं। ये आपके मोटापे को कम करती हैं, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं। ये आपके डाइजेशन को अच्छा रखती हैं और कब्ज की समस्या को भी दूर करती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कौन सी है 5 चीजें। सबसे पहली चीज जो आपके किचन में ही अवेलेबल है वो है काली मिर्च। काली मिर्च जो होती है, इसका इस्तेमाल अगर सही तरीके से आप करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। काली मिर्च का इस्तेमाल कैसे करना है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। काली मिर्च जो होती है इसमें बहुत अत्यधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तत्व होते हैं जिसकी पूरी लिस्ट सामने स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। काली मिर्च का इस्तेमाल करने से शरीर में कैंसर सेल्स जो है वो नहीं पनपती हैं। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। इसका जो स्वाद है वो थोड़ा स्निग्ध होता है, थोड़ी तीखी होती है, जिसकी वजह से आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। ये आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करती है और इन्फेक्शन से शरीर को बचा करके रखती है। इस्तेमाल करने का तरीका, मात्र 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर थोड़े से शहद में मिला करके रात को सोने से पहले हफ्ते में 2 दिन ले लीजिए। इससे आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। जॉइंट्स पेन में आपको आराम मिलता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, डाइजेशन अच्छा रहने के साथ साथ बॉडी में जो सूजन और दर्द है उसमें आराम मिलता है और ये आपके लीवर और किडनी को भी हेल्दी बनाती है। दूसरी जो चीज है वो है हल्दी। इसमें पाया जाता है करक्यूमिन, लेकिन वो तब एक्टिवेट अच्छे से होता है जब आप इसे काली मिर्च के साथ में। तो हल्दी और काली मिर्च को दोनों को एक साथ मिलाकर लेने से आपके वात की समस्या दूर होती है, पित्त भी कम होता है और कफ की समस्या तो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है। हालांकि जिनको बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ रहता है उनके लिए इसका इस्तेमाल थोड़ा कम ही उनको करना चाहिए, पर कफ और वात में तो बहुत लाभ देती है। ये शरीर में कैंसर सेल्स को नहीं पनपने देती है। इसके अलावा ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है, जिससे नसों की अच्छे से सफाई होती है। जोड़ों के दर्द को भी कम करती है। लेने का तरीका क्या है? लेने के तरीके के लिए 2 तरीके से आप इसको ले सकते हैं। पहला है, रात को सोने से पहले थोड़ा सा दूध गर्म करें देसी गाय का, और उसकी भी मलाई उतरी हुई हो, ऐसा दूध हो, यानी कि फैट कम कर देना है उसका। उसके अंदर थोड़ी सी यानी कि लगभग 3 ग्राम हल्दी डालनी है और 2 चुटकी काली मिर्च। अच्छे से उबालें, छान करके इसे आप पी लीजिएगा। अगर आप इसे लेते हैं तो ये आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर करता है, जॉइंट्स के जितना भी पेन है उसको कम करेगा, कैंसर के खतरे को कम करता है, आपकी स्किन में ग्लो लेकर के आता है हल्दी वाला दूध। इसके अलावा ये आपके शरीर में जितना भी ब्लॉकेज है उसको खोलने का भी काम करता है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या है कि सुबह सुबह खाली पेट आप 1 कप गुनगुना पानी लीजिए, उसके अंदर 3 ग्राम हल्दी डालिए, उसके अंदर थोड़ा नींबू निचोड़िए, चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर डालिए और इसे सुबह सुबह लीजिएगा। सुबह खाली पेट लेने से ये पूरी बॉडी की बहुत अच्छे से सफाई करती है, टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। अब इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं किसी भी चीज को, क्योंकि ये मसाले नहीं औषधियां है, इसलिए रेगुलर बेसिस पे इस तरीके से आपको नहीं लेना है। मान लीजिए हफ्ते में 4 दिन या 5 दिन आपने लिया है तो बाकी के 3 दिन आप इसको गैप कीजिएगा। इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो चीज आती है वो है मेथी। अगर आप चाहते हैं कि जॉइंट्स का पेन और इन्फ्लेमेशन कम हो, मोटापा ना आए, डायबिटीज से बचे रहें, तो आपको मेथी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? आपको लेना है 1 चम्मच मेथी दाना और रात को 1 गिलास पानी के साथ आप इसको भिगो कर रख दें। अगले दिन सुबह सुबह खाली पेट मेथी दाने को चबाकर खाएं और ऊपर से इस पानी को पी लें। ये आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने का काम करेगा, जॉइंट्स के पेन को कम करने में मदद करेगा, इवन एसिडिटी को भी आपके कम करने का काम करता है। इसके अलावा जितना भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने का काम करता है और शरीर में कैंसर सेल्स को मारने का काम करता है। तो अगर आप इसको इस तरीके से लेते हैं तो भी आपको काफी लाभ मिलते हैं। हफ्ते में 3 दिन या 5 दिन ले सकते हैं। नंबर 4 पर आता है लहसुन।
अगर आपके किचन में इस्तेमाल होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो कोई बात नहीं। जिनके घरों में इस्तेमाल होती है वो इसे मसाले के तौर पर ना लेकर के, एक सब्जी के तौर पर ना लेकर के इसे कैसे इस्तेमाल करें ताकि ये आपके ब्लॉकेजेस को खोलने का काम करें। लहसुन हार्ट के लिए अच्छी है, लहसुन लीवर किडनी के लिए अच्छी है, लहसुन आंतों के लिए अच्छी है, ये आपके ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए भी काफी अच्छी है। इस्तेमाल कैसे करना है, आप 2 लहसुन की कलियां लें, यानी कि लहसुन की बहुत सारी कलियां होती हैं, उसमें से सिर्फ 2 कलियां आपको लेनी है, छील लें, छोटे टुकड़ों में काट लें, काट करके 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। इसमें कंपाउंड होता है एलिसिन नाम का, जो कि एक्टिवेट हो जाता है 5 मिनट रखने के बाद। उसके बाद आप इसको चबा चबा करके खाएं, ऊपर से थोड़ा पानी पी लें। अगर हफ्ते में 3 दिन भी लेते हैं तो आपको हार्ट ब्लॉकेज का खतरा कई % तक कम हो जाता है, आपके शरीर में कैंसर सेल्स नहीं पनपती हैं, आपको भविष्य में डायबिटीज का खतरा नहीं रहता है, आपका वजन नहीं बढ़ता है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से बूस्ट होता है और जॉइंट्स पेन में भी आपको काफी रिलीफ देखने के लिए मिलता है। नंबर 5 पर आता है धनिया। साबुत धनिया जो होता है ये आपको बहुत ज्यादा लाभ देता है, सभी के लिए फायदेमंद है, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए है, क्योंकि ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ये आपके खून को साफ करने में मदद करता है और जो थकान और कमजोरी है, दिन भर काम करने के बाद जो आप थक जाते हैं, उस कमी को भी दूर करता है। इसके अलावा नसों में जितना भी ब्लॉकेज है उसको खत्म करने का काम भी करता है। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, आप रात को 1 चम्मच साबुत धनिया 1 गिलास पानी में भिगो कर रखें, अगले दिन सुबह इसे हल्का सा गर्म कर लें और छान करके इस पानी को पी लीजिएगा। ये आपके पित्त को कंट्रोल करेगा। जिन्हें सुबह सुबह बहुत पित्त बनता है, मुंह में खट्टा पानी आता है और उल्टी जैसा फील होता है, उनको बहुत लाभ देगा, उनके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, आपकी जठर अग्नि को तीव्र करके खाने को ठीक से पचाने में मदद करता है, नसों के ब्लॉकेज को खोलेगा, आर्टरीज को मजबूत भी बनाता है और उनमें अगर ब्लॉकेजेस हैं तो उनको खोलने का काम भी करता है। जिनके हाथ पैरों में बहुत सुन्नपन रहता है या फिर अगर आप चाहते हैं कि शरीर में कहीं गांठ ना बने तो उसके लिए भी धनिये का ये पानी आपको लाभ देता है। यही धनिये का पानी आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी मदद करता है। तो जो किचन के मसाले हैं, इन्हें सिर्फ मसाले ना समझ करके औषधि के रूप में अगर आप लेते हैं तो यही आपको निरोगी बनाने में मदद करते हैं। जानकारी अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।